नमस्कार दोस्तों। आई होप कल से ही आप उत्तराखंड में आई एक बहुत बड़ी त्रासदी के बारे में वीडियोस, फ़ोटोज़ और इमेजेस देख रहे होंगे। काफ़ी भयानक और दर्दनाक इमेज था। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है एक सडन से फ्लड आया, पानी पानी का बहाव आया और अपने साथ बिल्डिंगें, इंसान, रोड सब बहा के ले गया। तो बहुत ही दुखद था। बेसिकली हम उसी के बारे में इसमें जानेंगे कि क्या था असली रीज़न इस फ्लड का। आर्मी कैंप भी वहाँ पे था जो कि बह गया, क्या हुआ वहाँ पे, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है और सबसे ज़रूरी क्या हम फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर से बच सकते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि उत्तरकाशी में जो फ्लड आया है, उत्तरकाशी क्लाउड बर्स्ट हैवॉक, ठीक ना? मैं इसका आपको जो है फ़ोटोज़ लगा दूंगा इसके अंदर, जिसके अंदर आप बिफोर और आफ्टर की इमेजेस देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि कितना ही खतरनाक और कितना ही भयानक फ्लड था ये। सॉरी, मैं वीडियो नहीं लगा सकता यहाँ पर, बट मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। आप ये देख सकते हैं कि पहले का इमेज है जब फ्लड नहीं आया था, और नाउ नाउ यू सी कि जो है किस तरह से अचानक से पानी का बहाव आया और ये जो है फ्लड इसने बिल्डिंगों को, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे उनको अपने साथ बहा के ले गया, ठीक ना? सो उत्तरकाशी क्लाउड बर्स्ट हैवॉक, एट लीस्ट 4 डेड एज फ्लैश फ्लड swallows होम होटल्स इन धराली। पूरा का पूरा गांव दोस्तों बह गया इसके अंदर। तो हम देखेंगे कि बेसिकली लोकेशन क्या है। हर्षिल, यहाँ उत्तराखंड में एक हर्षिल करके जगह है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली ये लाई करता है 2700 मीटर एबव सी लेवल पे, मतलब 8860 फीट एबव सी लेवल पे। और ये मेजर रूट है चार धाम यात्रा का। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं अपने चार धाम यात्रा के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे एक कल्प केदार टेम्पल है, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। तो बेसिकली ये लाई करता है 20 किलोमीटर जो है गंगोत्री से, और भागीरथी नदी है उसके जो है किनारे पे ये सिचुएटेड है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो बेसिकली ये है धराली का एरिया जहाँ पे फ्लड आया हुआ है। और यहाँ पे ना ये भागीरथी रिवर है, ठीक है? आप देखेंगे तो भागीरथी रिवर है, और यहीं से जो है इस जगह फ्लड आया और पूरा का पूरा गाँव दोस्तों बह गया इसके अंदर। सो हुआ क्या, एक्चुअली कहा जाता है कि लगभग 1:50 पे सुखी टॉप करके है, मतलब कि धराली से थोड़ा ऊपर में है सुखी टॉप। वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है गिरा, और उससे नीचे फिर एक खीर गंगा कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट हुआ। और इन दोनों की वजह से इतना पानी आया कि उसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड आ गया। तो इनिशियल रीज़न तो ये बताया जा रहा था, बट बाद में पता चला कि कुछ और रीज़न है, क्योंकि जो आईएमडी का डेटा है उसके अंदर कैसे भी क्लाउड बर्स्ट का रीज़न जो है नहीं सो। तो इनिशियल में ये कहा जा रहा था कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसकी वजह से ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ है, ठीक है? इसमें बेसिकली हुआ क्या कि धराली का जो एरिया था, पूरा का पूरा गांव बह गया। उसमें कई घर थे, होटल थे, शॉप थे, मार्केट थे, सारा का सारा बह गया। मतलब जो देखने वाले वो कहते हैं कम से कम 20 से 25 होटल और होम स्टे थे, वो सारे बह गए। वैसे ही 40 से 50 बिल्डिंग कम से कम जो है उसमें डैमेज हुई या डिस्ट्रॉय हो गई, या अभी भी मड के अंदर जो है दबी हुई हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि हर्षिल में आर्मी कैंप था और हेलीपैड था, आर्मी का एरिया था। वो भी जो है इसके चपेट में आ गया, और वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ है। नेशनल हाईवे भी इसकी वजह से बंद हो गया। एक केदार कल्प शिव टेम्पल है, वो भी जो है इसके जो मड है उसके अंदर दबा हुआ है। जो मड आया ना पानी के साथ बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जो है दबा हुआ है, ठीक है? कहा जाता है कि 4 लोग का अब तक जो है कंफर्म डेथ है, बट अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि बहुत लोग मरे होंगे। कहा जाता है कि 50 से 100 लोग मिसिंग है, बट ये जो है श्योर है, जिस हिसाब से देखने में लग रहा है कि जितने भी लोग इसके चपेट में आए हैं उनकी जान चली गई होगी। जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एज अ टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे, अपनी चार धाम यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आए हुए थे। लोकल गांव के लोग थे, वहाँ पे जो होटल बह गए उनके होटल स्टाफ थे। वैसे ही इंडियन आर्मी का जो हर्षिल का आर्मी कैंप है उसके 8 से 11 सोल्जर भी इसके चपेट में आ गए। बेसिकली यहाँ पे 14 राजपूत रेजिमेंट, 14th राजपूत रेजिमेंट बेस्ड है हर्षिल आर्मी कैंप में, और आईबेक्स ब्रिगेड है। बेसिकली ये बॉर्डर डिफेंस और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो ये भी इसके चपेट में आ गए हैं। हालांकि कहा जाता है कि 2 बॉडीज़ रिकवर हो गई है, अभी उनकी आईडी कंफर्म नहीं हुई है, मतलब आर्मी ऑफिसर्स की, बट 2 बॉडी उनकी रिकवर हो गई है, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी है। मतलब वहाँ पर जो लोग थे देखने वाले ये थे कि मिनटों के अंदर ये काम हो गया, मतलब लोगों को मौका ही नहीं मिला अपने आप को बचाने का या अपने आप को जो है वहाँ से निकालने का, भागने का, और मिनटों में ये चीज़ जो है पूरे के पूरे गाँव को इनगल्फ कर लिया उसने, ठीक ना? अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत लॉन्च किया गया, और अगर आप देखेंगे तो जो है वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर बेसिकली जो गांव के लोग थे या जो आर्मी के लोग थे जो बच पाए, वो जो है वहाँ पे तुरंत उन्होंने जो है
रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए। इंडियन आर्मी लगी हुई है, आईबीएक्स ब्रिगेड के और 14 राजपूताना राइफल के जो है आर्मी पर्सनल्स हैं, एसडीआरएफ है, वैसे एनडीआरएफ है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, और लोकल विलेजर्स और टेम्पल ट्रस्ट जो वहाँ पे लोग हैं, सारे के सारे लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, ठीक ना। और वहाँ पे बेसिकली देखने वाले तो ये भी कहते हैं कि जवान और विलेजर्स जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे वो तुरंत अपने हाथों से ही लोगों को मिट्टी के अंदर से निकालने में लग गए, बचाव कार्य में लग गए। यहीं से देखने में लगता है कि दोस्तों आप जो है अगर आप देखेंगे तो जो है किस तरह से लोग आपदा के समय में लोग जो है मदद करने के लिए आते हैं, ठीक ना। रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर आप देखेंगे तो 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसमें बेसिकली जो है बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो टूरिस्ट हैं वो उनको बचाया गया 130 लोगों के करीब। आर्मी ने अपने चिन्यूक हेलीकॉप्टर, एमआई एएलएच हॉस्पिटल जो है लगाए हुए हैं, ठीक ना। और डॉग्स हैं, स्नाइपर डॉग्स हैं, ड्रोन्स हैं, थर्मल स्कैनर्स भी लगे हुए हैं ताकि अगर कोई जिंदा है मान लीजिए मड के अंदर दबा हुआ है तो उनकी बॉडी हीट से पता लग सके कि जो है कितना मतलब वहाँ पे कोई दबा है कि नहीं और उनको बचाया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हुआ क्या, इनिशियली ये कहा जाता है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये है कि वहाँ पे अपर खीर गंगा वैली है और धराली विलेज से ऊपर है, वहाँ पर जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आया और उसकी वजह से जो है ये जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ। और उसके साथ ही एक सूखी टॉप है और ऊपर में वहाँ पर सेकेंड क्लाउड बर्स्ट हुआ और ये सारा वॉल्यूम पानी का जो था मैसिव वाटर फ्लो आया इस खीर गंगा वैली में और उसकी वजह से जो है मड और कचरा, डेबरीज, पत्थर सब जो है पानी के साथ नीचे आ गए। बट बाद में जब देखा गया तो सैटेलाइट डाटा से जो आईएमडी का सैटेलाइट डाटा है उसे ये नहीं कंफर्म हो पाया कि हाँ क्लाउड बर्स्ट ही रीज़न था। तो बेसिकली जो सेकंड ये है जो एनालिसिस किया गया है फ्लड का, उससे पता चला कि जो रियल कॉज है वो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF कहते हैं इसको या ग्लेशियर कोलैप्स कहते हैं। ये बेसिकली वाडिया इंस्टीट्यूट है एक हिमालयन जियोलॉजी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है वहाँ पे। इनका जो बेसिकली इन्होंने सैटेलाइट डाटा देखा उसके थ्रू जो है ये पता चला कि है बेसिकली वहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है। तो ये होता क्या है, मोरेन डैम होते हैं, मोरेन डैम लेक बेसिकली क्या होते हैं अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो मोरेन डैम मैं पहले पढ़ देता हूं। मोरेन डैम लेक इन उत्तराखंड आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल एक्टिविटी वेयर डिब्रीज फॉर्म फ्रॉम ग्लेशियर क्रिएट नेचुरल बैरियर्स दैट ट्रैप वाटर। दीज लेक आर सिग्निफिकेंट फॉर देयर इकोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल। तो जैसे मान लीजिए ये है इस तरह से, अब यहाँ पे डिब्रीज है, इस जगह पे पानी रुका हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ से पानी जो है रेगुलर इसके अंदर आ रहा है, ग्लेशियर है, ठीक है, इसके अंदर पानी बता, तो कभी ना कभी तो ये टूटेगा, ठीक है। और ये जब टूटेगा तो ये सारा का सारा पानी जो है नीचे आ जाएगा। अगर आप ग्लेशियर आउटबर्स्ट का मैकेनिज्म कैसे करते हैं, मान लीजिए देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये मोरेन डैम लेक फॉर्म हुए हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो है डिब्रीज की वजह से जो है पानी रुका हुआ है और ग्लेशियर से रेगुलर पानी यहाँ पर जमा हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रेक होगा ये अपने साथ पूरा का पूरा पानी लेके नीचे के जो एरियाज़ हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर आकर जो है ये क्लाउड बर्स्ट करेगा और लोगों को जो है ये जो पूरा फ्लड एक साथ आएगा और जितनी भी नीचे सेटलमेंट है उनको बहा ले जाएगा, रास्ते में इसके जो भी आएगा कुछ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इनका बेसिकली कहना ये है कि वहाँ पे मोरेन डैम है, मोरेन डैम के कोलैप्स की वजह से हाई वॉल्यूम आया। जैसा कि चमोली हम आप एग्जांपल दे सकते हैं, 2021 में चमोली में भी ऐसा ही हुआ था। तो वहाँ पे मोरेन डैम के फटने की वजह से खीर गंगा ग्लेशियर जो है यहाँ पर है, उसके फटने की वजह से इतना वॉल्यूम आया। दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि ग्लेशियर में जो है बेसिकली जैसे मान लीजिए ग्लेशियर है, यहाँ से बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा कट के गिरा तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा और ये इसको ब्रेक कर देगा और इसकी वजह से जो है ये सारा का सारा पानी जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो रीज़न बेसिकली बताए जाते हैं कि वाटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है या बहुत ज़्यादा जो है जो सैटेलाइट इमेज ये बोलते हैं कि ग्लेशियर जो फ्लो है ना उसका पैटर्न चेंज हुआ है, उसकी वजह से सडन ये डिजास्टर आया हुआ है। अगर आप देखेंगे सॉरी तो ये इसका कारण था, ठीक है। आप हिली एरियाज़ है, हिली एरियाज़ में ऐसा नहीं है कि ये सिंगुलर केस है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेक आपको मिल जाएंगे, जैसे भागीरथी लेक है, रुद्रा लेक है, केदार ताल है, ये सारे जो है मोरेन डैम के एग्जांपल्स हैं जो कि बने हुए हैं और इनके नीचे जो भी सेटलमेंट है उनके चांसेस ये हैं कि अगर सपोज़ कभी ऐसा हादसा दोबारा हुआ तो जो भी सेटलमेंट पानी के फ्लो के बीच में आएगा वो साथ में बह जाएगा, ठीक है। अच्छा, रीज़न ये बोलते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज इसका कारण बताया जा रहा है कि अंडरलाइन ड्राइवर क्या है कि क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज क्या है, बेसिकली आईएमडी डाटा ये बताता है कि पिछले 10 सालों में 5 डेकेड में जो गंगोत्री रीजन है या जो हिमालयन रीजन है उसका टेम्परेचर ना 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ग्लेशियर जो है रिट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, तो पीछे हटने पर जो जगह छोड़ेंगे वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, ठीक ना। अच्छा, परमाफ्रॉस्ट भी जो है एरिया को वीक बनाता है, ठीक है। और हिमालयन की जो ग्लेशियर हैं बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और इन लेक्स के में जो ओवरफ्लो होता है उसकी वजह से इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा जो है
देखने को मिल रहे हैं हिमालयन रीजन में। तो दोस्तों ये कारण था होप कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जा सकें। वी विल प्रे फॉर दोज लाइव्स जो लॉस हुई इसमें, और भगवान से ये उम्मीद करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। बाकी अगर इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई कि मैं मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।